एक जगह कहते हैं कि एक जगह कोई वक्ता कथा कर रहे थे और वो कीर्तन कर रहे थे, भागवत जी की कथा हो रही थी। काली मर्दन सब दुख भंजन देवकी नंदन तब शरणम, ऐसा कीर्तन था। एक बुढ़िया आती थी, वो आगे बैठती थी कथा में। अब वह कीर्तन तो करती थी, लेकिन जहाँ देवकी नंदन नाम आता था वो चुप हो जाती थी। देवकी नंदन शरणम तब शरणम की जगह पर देवकी नंदन शब्द बोलने में चुप हो जाती थी, तो वो उसको लय भंग हो जाती थी। अब बुढ़िया ने विचार, क्योंकि उसके श्रीमान का नाम था देवकी नंदन, तो वो लेती नहीं थी। सनातन धर्म की मर्यादा की पति का नाम नहीं लेना चाहिए। आजकल तो लेते, मॉडर्न टाइम, कोई बात नहीं, सब चलता है आज तो, लेकिन लेना नहीं चाहिए नियम अनुसार। तो वो बुढ़िया प्राचीन मर्यादा को मानने वाली थी, इसलिए पति का नाम देवकी नंदन था, तो वो देवकी नंदन तब शरणम की जगह पर रुक जाती थी। लेकिन बुढ़िया संस्कारी थी, समझदार थी, उसने अपने पाद पूर्ति करने के लिए, चरण की पूर्ति करने के लिए जब कीर्तन शुरू हुआ, तो बुढ़िया ने मन में विचार कर लिया कि आज मैं लय ताल कटने नहीं दूंगी। जब कीर्तन हुआ कि काली मर्दन सब दुख भंजन देवकी नंदन तब शरण में सा आया, तो बुढ़िया बोलती काली मर्दन सब दुख भंजन चंपा के पापा तब शरणम, क्योंकि उसके बच्चे का नाम था चंपा। बोलो राधे राधे। तो यहाँ पर शायद किन्हीं का नाम, देवियों के पति का नाम शंकर होगा, महादेव होगा, तो शायद नहीं लेती होगी, लेकिन ऐसी बात नहीं। भगवान का नाम जो है, नाम लेने में कोई दोष नहीं। भगवान का नाम वो पति परमेश्वर माना जाता है। पति को डायरेक्ट उनका नाम लेकर ए इधर आ, ऐसा नहीं बोला जाए, ए जी तो वो ले लेते हो। बोलो राधे राधे। तो भगवान का नाम है, नाम संकीर्तन सब लोग थोड़ा भाव के साथ करें, फिर बाद में कथा में प्रवेश करते हैं। शिव शंकर महादेव बोल, भोले शंकर महादेव बोल, शिव शंकर महादेव बोल, शिव शंकर महादेव बोल, शिव शंकर महादेव बोल, भोले शंकर महादेव बोल, शिव शंकर महादेव बोल, शिव शंकर महादेव बोल, शंकर महादेव बोल, भोले शंकर महादेव बोल, बोले शिव शंकर महादेव बोल, भोले शंकर महादेव बोल, शिव शंकर महादेव बोल, भोले शंकर महादेव बोल, ओ शिव शंकर शिव शिव बोल, शिव शंकर महादेव बोल, शिव बोल शिव बोल शिव बोल शिव 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 बोल, हरे बोल हरे बोल हरे बोल हरे बोल, हरे बोल हरे बोल हरे बोल हरे बोल, हरे बोल हरे बोल हरे बोल हरे बोल, ओ जय बोल हरे बोल हरे बोल, ओ शिव बोल शिव बोल शिव बोल शिव ओ बोल, शिव बोल शिव बोल शिव बोल शिव बोल, शंकर महादेव बोल, भोले शंकर महादेव बोल, ओ शिव शंकर महादेव बोल, भोले शंकर महादेव बोल, हरे बोल हरे बोल हरे बोल हरे बोल, हरे बोल हरे बोल हरे बोल हरे बोल, शिव बोल शिव बोल शिव बोल शिव बोल, शिव बोल शिव बोल
महादेव बोल, शिव शंकर महादेव बोल। हे बोल। आओ देखा। महादेव बोल, भोले शंकर महादेव बोल। हरि बोल, हरे शंकर महादेव बोल, भोले शंकर महादेव बोल। हे शंकर महादेव बोल, शिव शंकर महादेव बोल। हरे बोल, हरे बोल, हरे बोल, हरे बोल, हरे बोल हर बोल हर बोल हर बोल। शिव बोल, शिव बोल, शिव बोल, शिव बोल, शिव बोल शिव बोल शिव बोल शिव शिव बोल, शिव बोल, शिव बोल, शिव बोल, बोल शिव बोल शिव बोल शिव बोल। शिव बोल, शिव बोल, शिव बोल, शिव बोल, शिव बोल शिव बोल शिव बोल शिव बोल। शिव बोल, शिव बोल, शिव बोल, शिव बोल, शिव बोल, शिव बोल शिव बोल शिव बोल। शिव बोल, शिव बोल, शिव बोल, शिव बोल, शिव बोल शिव बोल शिव बोल शिव बोल। भोले शंकर महादेव बोल, भोले शंकर महादेव बोल, जय शंकर महादेव महादेव बोल, शिव शंकर महादेव शिव शंकर महादेव बोल, भोले शंकर महादेव बोल, शिव शंकर महादेव बोल, भोले शंकर महादेव बोल, शिव शंकर महादेव बोल, भोले शंकर महादेव बोल, भोले शंकर महादेव बोल, भोले शंकर महादेव बोल, भोले शंकर महादेव बोल। गणेश शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव हर 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 महादेव। भगवान शिव के महादेव के नाम की महिमा है। कहते हैं कि जो शिव नाम को जप करने वाले को यम के दूत भी नहीं ले जाते हैं। कहते हैं कि एक बार कोई एक नास्तिक व्यक्ति था जिसने अपने जीवन में एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया। उसके घर के परिवार वाले और सब तो आस्तिक थे, भगवान के भक्त थे, लेकिन वो व्यक्ति कभी मुंह से भगवान का नाम नहीं निकालता था। एक बार कोई महात्मा उनके यहाँ गए, वो जो भगवान को नहीं मानने वाला नास्तिक था, उस परिवार का सदस्य संयोग से वह भी बाहर गया था, आ गया। घर वालों ने कहा कि महाराज और तो सब आपके आशीर्वाद से सब ठीक है, बड़ी सब भगवान का भजन करते हैं, लेकिन ये एक पता नहीं कैसा कुल में उत्पन्न होगा, ये नाम नहीं लेता कहीं भगवान का। महात्मा ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, उसे समझाया और कहा अच्छा भैया ऐसा करो, तुम एक बार मेरे कहने से भगवान का नाम राम नाम ले दो। उस नास्तिक व्यक्ति ने कहा इससे होगा क्या? बोले मुझे प्रसन्नता होगी, मेरे भगवान का नाम है, मेरे प्रभु का नाम है। तो उसने कहा ठीक कोई बात नहीं, एक बार बोल दिया। महात्मा कहने से एक बार कहते हैं उसने बोल दिया। कहीं ऐसा बोलते हैं कि महात्मा ने उसे अपने प्रभाव के द्वारा जबरदस्ती उसके द्वारा उच्चारण करवाया और उस व्यक्ति ने जीवन में एक बार मात्र भगवान का नाम इस प्रकार से महात्मा के कहने से लिया था, अनिच्छा से, कोई भाव नहीं था उसका नाम लेने का। अब जब वह मरा तो कहते कि यमराज के दूत उसे ले गए यमराज के यहाँ पर, और चाहे यहाँ पर किसी का बैंक में अकाउंट हो या ना हो, खाता वही हो या ना हो, लेकिन वहाँ यमराज के यहाँ पर सबका खाता है कर्मों का। यमराज के मुनीम जो चित्रगुप्त हैं, लेखा जोखा देखने वाले, यमराज ने कहा भाई देखो इसका अकाउंट क्या है, इसके इसमें खाते में पुण्य पाप आदि जो भी। बोले महाराज इसने जीवन में कोई पुण्य कर्म नहीं किया, कभी कोई भगवान का नाम नहीं लिया, सत्कर्म नहीं किया। यमराज ने कहा नहीं फिर से देखो एक बार, शायद कोई पुण्य कर्म किया हो। चित्रगुप्त ने पुनः कहते हैं कि देखा सारी फाइल को,
तो देखने के बाद में कहा कि महाराज एक बार इसने किसी महात्मा संत महापुरुष के कहने से एक बार मात्र नाम लिया था इसने भगवान का। अब यमराज ने उससे कहा कि भाई ऐसा है कि तुम पहले पुण्य का फल भोगना चाहते हो या पाप का, क्योंकि तुमने एक पुण्य कर्म किया, भगवान का नाम लिया, इसका फल भोगना चाहते हो या पाप का। उस व्यक्ति ने कहा कि हम पाप तो हमने किए बहुत, उनका तो अंत नहीं है, पहले पुण्य का फल भोग लिया या बाद में देखा जाएगा पाप का फल। बोले हमको एक बार राम नाम का उच्चारण का फल जो है उसका फल मिलना चाहिए। अब यमराज उस एक बार राम नाम के उच्चारण का क्या फल होना चाहिए इसका आंकलन नहीं कर पाए। कहते हैं कि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे उस व्यक्ति को लेकर के यमराज। ब्रह्मा जी से कहा कि ये पुण्य का एक बार राम नाम का पुण्य का फल भोगना चाहता है, कितना इसका पुण्य फल मिलना चाहिए आप बताइए। ब्रह्मा जी भी एक बार राम नाम के उच्चारण का फल क्या होना चाहिए आकलन नहीं कर पाए। बोले भैया हम तो सृष्टि कार्य में लगे हुए हैं, ऐसा करें महादेव जो हैं उनके पास चलें, क्योंकि वो तो दिन रात उनका यही काम राम नाम जपना है, जरूर वो महिमा जानते होंगे, उनके पास चलें। तो उस व्यक्ति को लेकर के यमराज और ब्रह्मा जी महादेव के पास पहुंचे। महादेव को सारा वृत्तांत बताया, कहा कि आप बताइए एक बार राम नाम के उच्चारण का फल क्या होता है। महादेव ने कहा भाई हमने कभी फल का विचार ही नहीं किया, हम तो सिर्फ जपते मात्र हैं, फल क्या होगा इसका हमने विचार ही नहीं किया। ऐसा करें कि जिनका नाम है उन्हीं के पास चला जाए। तो भगवान के धाम में पहुंचे, उस व्यक्ति को लिया साथ में, ब्रह्मा जी यमराज और महादेव सब गए और भगवान के यहाँ पहुंचे, सारा वृत्तांत बताया कि ये एक बार आपके नाम का फल क्या होता है बताइए। भगवान वहां पर मुस्कुराने लगे कि वो तो आप देख ही रहे हो कि एक बार नाम उच्चारण करने मात्र से, भले उसने भाव से नहीं उच्चारण किया लेकिन किया तो सही, उस नाम का फल ये देख रहे हो कि मेरे धाम में आ गया है। और मेरा धाम ऐसा है कि यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम। बोले जहाँ जाने के बाद में वापस लौटा नहीं जाता है वो मेरा धाम है। तो भगवान के नाम की महिमा ये है कि एक बार भी जाने अनजाने में यदि लिया जाए तो भगवत प्राप्ति कराने वाला होता है, भगवान के धाम को प्रदान कराने वाला होता है। बोलिए शंकर भगवान की हर हर। अब 3 बार नहीं बोलेंगे, एक बार आप लोग बोलो, जोर से बोल के देखे कितना। हर हर महादेव। श्री सूत जी महाराज ने अब इस प्रकार से यहाँ पर रुद्राक्ष का वर्णन चल रहा था, तो रुद्राक्षों में भी 1 मुखी से लेकर के 14 मुखी तक के रुद्राक्ष का वर्णन किया। यहाँ पर रुद्राक्षों का वर्णन कहते हैं कि रुद्राक्षा विविधा प्रोक्ता तेसाम भेदा बदाम्यहम। बोले रुद्राक्ष विभिन्न प्रकार के बताए गए हैं, उनके मैं भेद बताता हूँ। भगवान स्वयं महादेव पार्वती जी से बोल रहे हैं ये बात कि शृणु पार्वती सद्भक्त्या भुक्ति मुक्ति फल प्रदान। बोले रुद्राक्ष की महिमा को भगवान महादेव स्वयं पार्वती जी से कह रहे हैं कि तुम इनके महिमा सुनो। ये जो है 1 मुख से लेकर के 14 मुखी तक के होते हैं। एक वक्र शिव साक्षात, माने 1 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो साक्षात शिव के स्वरूप माना जाता है। भुक्ति मुक्ति फल प्रदः, वो भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करने वाला है। उसके दर्शन करने मात्र से कहते कि तस्य दर्शन मात्रेण ब्रह्महत्यां व्यपोहति, ब्रह्महत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। ये 1 मुखी रुद्राक्ष धारण का फल है। अब यहाँ पर भैया हम ब्लड प्रेशर और डायबिटीज वाली बात नहीं बोलेंगे आपको, जो शिव पुराण में लिखी वही बोलेंगे, अपने मन से मनगढ़ंत बात वाली बात यहाँ पे बोलो राधे राधे। 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करने का महादेव फल बता रहे हैं कि द्विवक्त्र देवेश सर्व काम फलप्रदा, संपूर्ण कर्मों कामना को पूर्ण करने वाला 2 मुखी रुद्राक्ष है, उसे विशेष रूप से कहते धारण करना चाहिए। और गोवधम नासे द्रुतम, गौ हत्या जैसे पाप को भी 2 मुखी रुद्राक्ष नष्ट करता है। 3 मुख वाले रुद्राक्ष के लिए कहते हैं कि त्रिवक्तो ये रुद्राक्ष साक्षात साधन दे सदा। वह 3 मुख वाला रुद्राक्ष है, वह कहते हैं कि सब साधन प्रदान करने वाला है, भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करने वाला है।
और 4 मुखी वाला जो रुद्राक्ष है उसके लिए कहते हैं कि चतुर्वक्त्र स्वयं ब्रह्मा नरहत्याम व्यपोहति, माने ब्रह्मा जी जैसे 4 मुख वाले हैं, चतुर्मुख हैं, वो चतुर्मुख ब्रह्मा का प्रतीक माने 4 मुख वाला रुद्राक्ष है। उसके दर्शन मात्र से कहते हैं कि स्वर्ग आदि अपवर्ग की प्राप्ति होती है। 5 मुखी वाला रुद्राक्ष जो है पंचवक्त्र स्वयं रुद्र कालाग्नि नामतः प्रभु, बोले 5 मुखी जो है भगवान साक्षात रुद्र का स्वरूप माना जाता है। कालाग्नि रुद्र के समान पंचमुखी रुद्राक्ष माना जाता है। और वह कहते हैं कि संपूर्ण फलों को प्रदान करने वाला है, सर्व मुक्ति प्रदश्चैव सर्व काम फलप्रद, माने मुक्ति भी, भोग भी और मोक्ष भी दोनों प्रदान करने वाला। इसलिए प्रायः पंचमुखी रुद्राक्ष ज़्यादा चलता है और उत्पन्न पेड़ में ज़्यादा होता वही। 6 मुखी वाला रुद्राक्ष जो है साक्षात कार्तिक जी का, जो भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय हैं, उनके स्वरूप माना जाता है, क्योंकि कार्तिक भगवान के 6 मुख हैं, इसलिए उन्हें षडानन बोलते हैं। तो षडवक्त्र कार्तिकेयस्तु धारणा दक्षिणे भुजे ब्रह्मत्यादि कई पापर मुच्यते नात्र संशय। जो 6 मुखी रुद्राक्ष को कहते हैं कि अपने दाहिनी भुजा में धारण करता है, वो ब्रह्मत्यादि जैसे पापों से भी निवृत्त हो जाता है। 7 मुखी वाला रुद्राक्ष कहते हैं कि सप्तवक्त्रो महेशानी अनंग नामता, अनंग माने कामदेव के समान बता दें कि 7 मुख वाला, और वो उसको धारण करने वाला कहते हैं कि उसको धारण करने वाला दरिद्रता से रहित हो जाता है। धारणा तस्य देवसी दरिद्रोपि ईश्वरो भवे, माने दरिद्र से दरिद्र महादरिद्र होगा वह भी धनवान हो जाता है 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से। इस प्रकार से 7 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन करते हैं। और 8 मुख वाले रुद्राक्ष का वर्णन करते हैं कि वह भैरव का स्वरूप है, काल भैरव जो है उनका स्वरूप माना जाता है। और उसके धारण करने मात्र से कहते हैं कि मनुष्य की सारी कामना पूर्ण होती है। 9 मुखी वाले को भी कहते हैं कि रुद्राक्ष को भैरव और कपिल मुनि का रूप बताया गया है। अब हर एक का श्लोक बोलेंगे, यहाँ जो बात बोली इस श्लोक का अर्थ ही बता रहे हैं, क्योंकि 14 श्लोक बोलना पड़ेगा अलग अलग, तो आपका समय ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हिंदी में अर्थ बता दे रहे और का, लेकिन जो शास्त्र में बात वही बता रहे हैं आपको। 10 मुखी रुद्राक्ष को कहते हैं कि धारण करने वाला जो व्यक्ति है, 9 मुखी को धारण करने वाला तो कपिल भगवान और उनके काल भैरव के समान माना गया है। और 9 मुखी रुद्राक्ष जो है साक्षात देवी का स्वरूप भी माना गया है, देवी दुर्गा के समान भी माना गया है। दुर्गा व तदधिष्ठात्री नव रूपा महेश्वरी, जैसे 9 दुर्गा होती है ना, वो रुद्राक्ष 9 मुखी माने देवी का प्रतीक भी है। और उनको धारण करने वाले कहते हैं कि व्यक्ति जो धारण करता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है। 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला स्वयं विष्णु भगवान का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि भगवान नारायण के 10 अवतार के स्वरूप माना जाता है वह। और उसे धारण करने वाले की मनुष्य की भी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती है। 11 रुद्राक्ष जो है 11 मुख वाला माने 11 मुख वाला जो है वह रुद्राक्ष साक्षात रुद्र के स्वरूप में माना जाता है। 11 मुखो यस्तु रुद्राक्ष परमेश्वरी स रुद्रो धारणा तस्य सर्वत्र विजयी भवेत्, माने वो भगवान महादेव शिव के 11 रुद्र अवतार, आगे कथा आएगी, उनका प्रतीक माना गया है 11 मुखी रुद्राक्ष को। और उसको धारण करने वाला सब जगह विजय प्राप्त करता है। जिस क्षेत्र में जाएगा वहाँ उसे विजय प्राप्त होगी, चाहे वो समर युद्ध भूमि हो या अन्य कहीं जगह हो, शास्त्रार्थ आदि जो भी हो। शस्त्र का भी युद्ध होता है, शास्त्र का भी होता है, माने शास्त्रार्थ होता है, सब जगह विजय प्राप्त होता है। 12 मुखी 12 मुख जो है उसको धारण करने वाला कहते हैं कि जो केस में धारण करता है, अपने बालों में धारण करता है, वह कहते हैं कि माने 12 आदित्य भगवान सूर्य के जो है 12 भेद हैं, 12 महीनों के 12 आदित्य उनका स्वरूप माना जाता है। तो 13 मुखी वाला रुद्राक्ष जो है विश्वदेव का नाम प्रतीक माना जाता है, उसे जो धारण करता है उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ति होती है। और 14 मुखी जो रुद्राक्ष है उसको धारण करने वाला भी साक्षात परम शिव के समान होता है। 14 मुखो यो ही रुद्राक्ष परमः शिवः, साक्षात शिव का स्वरूप माना जाता है। इस प्रकार एक मुख से लेकर के 14 मुखी तक के रुद्राक्ष होते हैं। और उनको धारण करने के लिए भी प्रत्येक रुद्राक्ष का धारण करने का अलग अलग मुखी का मंत्र है। एक वो मंत्र आप बताएं। एक मुखी के लिए ओम ह्रीम नमः, इस मंत्र के द्वारा एक मुखी रुद्राक्ष धारण किया जाता है। 2 मुखी वाले रुद्राक्ष के लिए ओम नमः, इस मंत्र से धारण किया जाता है। 3 मुखी रुद्राक्ष के लिए कहते हैं कि ओम क्लीम नमः,
त्रिमुखी रुद्राक्ष के लिए, 4 मुख वाले रुद्राक्ष के लिए ओम ह्रीम नमः, 5 मुखी वाले के लिए भी ओम ह्रीम नमः, समान मंत्र एक से ही, और 6 मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम ह्रीम ह्रूम नमः कहा गया है। 7 मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम हुम नमः, 8 मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम हुम नमः, और 9 मुखी रुद्राक्ष के लिए भी ह्रीम हुम नमः। 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के लिए मंत्र कहा गया है ओम ह्रीम नमः। 11 एकादश मुखी जो रुद्राक्ष है उसको धारण करने के लिए ओम ह्रीम ह्रूम नमः कहा गया है, और 12 मुखी के लिए ओम क्रोम छ्रुम रोम नमः, 13 मुखी के लिए ओम ह्रीम नमः, 14 मुखी के लिए ओम नमः। ये इतने सारे मंत्र यदि आपको नहीं आए तो पंचाक्षर मंत्र जो आप जप करते हैं भगवान महादेव का मूल मंत्र जो है उसके द्वारा भी धारण करना कोई फल मिलता है। तो आप पंचाक्षर मंत्र के द्वारा भी भगवान का जो आपको जप प्राप्त करते हैं, गुरु मंत्र आदि के द्वारा आपको प्राप्त है, उसके द्वारा आप धारण करें, और जो नियम बताए थे उनको जरूर पालन करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। तो ऐसे कहते हैं कि बिना मंत्रेण यो धत्ते रुद्राक्षं भूय मानवः स याति नरकम घोरम यावत इंद्र चतुर्दशम। बिना मंत्र के कहते हैं रुद्राक्ष को धारण नहीं करना चाहिए, नहीं तो उससे नरक आदि की प्राप्ति दोष भी लगता है, इसलिए मंत्र पूर्वक धारण करना चाहिए। ये सारे मंत्र जो बताए 1 मुखी से 14 मुखी, ये नहीं भी आपको याद हो तो पंचाक्षर मंत्र शिव जी का जो है उसके द्वारा धारण करें। इस प्रकार यहाँ पर रुद्राक्ष की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है, और जो रुद्राक्ष का पुनः यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर रुद्राक्षधारी भस्मधारी जो होता है शिव भक्त होता है, वह कहते हैं शिव भक्ता स उच्यते, वह शिव भक्त कहा जाता है। इस प्रकार विस्तार से आज की कथा में यहाँ पर रुद्राक्ष भस्म और शिव नाम की महिमा का शौनकादि ऋषियों ने यहाँ वर्णन किया। इसी के साथ में विद्येश्वर संहिता में यहाँ पर पूरा हो जाता है। आदि जो है शिव पुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता जो द्वितीय संहिता है उसमें सृष्टि खंड का वर्णन सूत जी महाराज करते हैं, जिसमें सृष्टि का विस्तार से वर्णन किया जाएगा। इसी में कहते हैं कि आगे भगवती के वर्णन का भी आएगा। व्यास जी बोलते हैं कि जब जगत के कर्ता धर्ता भगवान महादेव हैं उनका वंदन किया, और कहते हैं कि पूर्व काल में जहाँ पर शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य में विराजमान थे, सूत जी से उन्होंने पूछा कि आप हमें अब जो है इधानीम कथय प्राज्ञ शिव स्वरूप अनुत्तमम, आप हमें भगवान के स्वरूप का वर्णन कीजिए, और किस प्रकार से भगवान ने सृष्टि आदि कर किया उसका हमें आप वर्णन करें। भगवान महादेव के कार्यों के वर्णन करते हुए सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार से जब ऋषियों ने कहा तो सूत जी ने उन्हें सब वर्णन किया कि भगवान शिव सृष्टि करते हैं, और उसी संदर्भ में यहाँ आगे नारद मुनि की तपस्या का वर्णन किया कि नारद जी को जो नारद मोह की कथा आप जैसे मानस में भी पढ़ते हैं, उसी प्रकार से वही प्रसंग यहाँ से ही तुलसीदास जी ने मान लिया है रामायण में। तो कहते हैं कि एक बार की बात है, नारद मुनि जी भगवान नारायण के अनन्य भक्त हैं, सर्वत्र विचरण करते हैं, नारायण नाम उच्चारण करते हुए, वीणा पर भगवान का नाम का गान करते हुए। एक बार वो हिमालय की गुफा में पहुंचे, हिमालय पर्वत पर, जैसा मानस में तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, हिमगिरि गुहा हिमालय पर्वत पर पहुंचे नारद जी महाराज, तो वहाँ पर उन्हें एक अच्छा पुनीत आश्रम दिखाई दिया, परम पावन था। उस आश्रम में जब नारद जी महाराज पहुंचे तो उनको वहाँ पर का प्राकृतिक वातावरण देख कर, क्योंकि देवभूमि है
तो उसको देख करके उनका मन भगवान की आराधना करने के लिए हुआ। और कहते हैं कि उन्होंने भगवान नारायण का स्मरण तो कर ही रहे थे, निर्मल मन था, तो सहज उनको जो है कि कहते हैं कि सहज विमल मन लागी समाधि, उन्हें समाधि लग गई भगवान नारायण का ध्यान करते हुए। और दीर्घ काल तक उन्होंने जब तप किया। मानस का प्रसंग आप सब लोग नारद मुनि की कथा जानते हैं, उसमें ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को सूत्रात्मक दृष्टि से कुछ कुछ बातें बताएं। पूरे प्रसंग तो आप लोग सब जानते, रामायण पढ़ते ही हैं, लेकिन उस नारद मोह के प्रसंग से हमें क्या शिक्षा लेना चाहिए, इन बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे। नारद मोह की कथा में जैसे आप लोगों ने सब जानते हैं कि नारद जी ने जब तप किया और भगवान के तप में जब बैठे तो देवराज इंद्र ने कामना उनको अप्सराओं को भेजा विघ्न डालने के लिए, कामदेव को भेजा। नारद मुनि ने जो है काम पर विजय प्राप्त की और कामदेव परास्त होकर के वहाँ से चला गया। नारद जी के मन में अभिमान आ गया, महादेव के पास पहुँचे। महादेव ने उन्हें कहा कि ये बात भगवान नारायण के सामने नहीं कहना। और नारद जी ने सोचा कि हमारी प्रशंसा सुनना नहीं चाहते, हमारा मान यश कीर्ति उन्हें अच्छी नहीं लगती, तो उन्होंने जाकर के नारायण को हठपूर्वक कहा। ये सब प्रसंग आप जानते हैं। अब इन प्रसंगों में हम लोग जो मूल बात उन पर विचार करें कि नारद मोह की कथा से हमें क्या शिक्षा लेना चाहिए। सर्वप्रथम ये बात ध्यान रखना चाहिए कि चाहे कोई कितना ही बड़ा भक्त क्यों ना हो जाए, यदि जीव के अंदर अहंकार आ जाता है तो अहंकार ही पतन का कारण बनता है। इसलिए कभी अहंकार नहीं आने देना चाहिए अपने अंदर किसी बात का, क्योंकि भगवान जो है अहंकार के आहारी हैं, वो किसी का अहंकार नहीं रहने देते। नारद जी तो स्वयं उनके भक्त थे, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, लेकिन उनके मन में भी जब अहम आ गया, जिता काम अहमित्य अभिमाना, मैंने कामदेव को जीता, ऐसा उनके अंदर जब अभिमान आया तो भगवान ने वो सारी लीला की, उन्हें वानर रूप दिया दी। तो एक सूत्र हमें ये ग्रहण करना चाहिए कि यदि जीवन में कभी किसी प्रकार का हमारे अंदर कोई वैशिष्ट आ जाए, कोई विशेषता आ जाए, तो उसे भगवान की कृपा मानना चाहिए। और ये मानना चाहिए दैन्य भाव से कि हे प्रभु, मेरे अंदर तो इतनी योग्यता नहीं, मैं इस काबिल नहीं कि आपने मुझे इतना दिया, इस योग्य बनाया, इतना धन दिया, विद्या दी, पद दिए, प्रतिष्ठा दी, मान सम्मान दिया, रूप यौवन आदि जो भी प्राप्त, जिस चीज़ का हमें अभिमान आता है, उस सब में परमात्मा को हेतु मानना चाहिए। इस प्रकार से निरभिमान होकर रहेंगे तो परमात्मा की कृपा से वह व्यक्ति व साधक सुरक्षित रहता है, उसका कभी पतन नहीं होता है। कदाचित मान ले यदि पतन आ भी जाए, तो अहंकार आ भी जाए मान लो, तो नारद जी के चरित्र से हमने यह देखना चाहिए कि यदि व्यक्ति के, सांसारिक व्यक्ति के मन में अहंकार आता है तो वह कामना जागृत होती है तो संसार की ओर जाता है। लेकिन नारायण के पास गए नारद जी, जब उन्हें वो विश्वमोहिनी कन्या प्राप्ति करने की इच्छा हुई तो वहाँ गए कहाँ, हरिसन मांगो सुंदरता। सुंदरता मांगी तो इधर उधर नहीं गए, ब्यूटी पार्लर नहीं गए, वो सुंदरता बनाने के लिए, लिपापोती के लिए वो गए भगवान नारायण के पास कि आप मुझे सुंदर स्वरूप प्रदान करें। लेकिन भगवान ने उन्हें वो फिर रूप नहीं दिया। तो भगवान उनका हित चाहने वाले थे, परम हित। नारद जी तो कहते कि जय हित हो नाथ हित मोरा, जिससे मेरा हाथ, भगवान कहते तुम चिंता मत करो, मैं परम हित करने वाला हूँ तुम्हारा। तो भगवान के पास गए नारद जी, उनके मन में कामना भी जागृत हुई कुछ चीज़ की, तो भगवान के पास गए। इसलिए संसार के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। हमारी कोई कामना भी, इच्छा भी है, धन पदादि अजूर चाहिए, तो भगवान के सामने अपनी कामना व्यक्त करें। भगवान ने जो है अपने भक्त की स्वयं रक्षा करते, नमे भक्ता प्रणश्यति, गीता में कहा कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता है। तो नारद जी का पतन होने से भगवान ने रोका, क्योंकि भगवान के भक्त थे और भगवान ने उनका योग शमन किया। वो लीला तो सारी उन्होंने की, लेकिन नारद जी का पतन नहीं होने दिया। स्वयं साफ अंगीकार कर लिया, लेकिन नारद जी का पतन नहीं होने दिया। और भगवान के जो भक्त होते हैं उनका कहते हैं भगवान स्वयं योगक्षेम उनका वहन करते हैं। तो नारद जी के मोह से हमें इस प्रकार से ऐसी ऐसी शिक्षाएं मिलती हैं कि हमें जो अपने जीवन में कभी अहंकार आदि नहीं आने देना चाहिए। इसी नारद मोह की कथा को यहाँ पर सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को विस्तार से वर्णन किया कि नारद जी ने इस प्रकार से
जो अभिमान आया था भगवान शिव से उन्होंने स्पर्धा की, लेकिन नारायण ने उनके अभिमान को भंग किया और स्वयं स्वाप अंगीकार कर लिया। लेकिन नारद जी को जब माया निवृत्त हुई तो पश्चाताप हुआ कि मैंने आपको शाप दिया, आपको दुर्वचन कहे, अपराध हुआ, मेरी अपराध की निवृत्ति किस प्रकार से होगी। तब भगवान नारायण ने नारद जी को प्रायश्चित के रूप में भगवान शिव के शरण में भेजा। जपहु जाई शंकर सतनामा, होए तुरत परन बेसा। जपहु जाई शंकर सतनामा, होए तुरत परन बेसा। होए तुरत परन बेसा। बोले आप भगवान शंकर जी का सतनाम माने 108 जो नाम है उनका जप करें। अब ये सतनाम की महिमा जो है, कहते हैं एक बार एक महात्मा प्रवचन कर रहे थे और प्रसंग बस यही चौपाई बोल रहे थे कि जपऊं जाए शंकर नामा। तो बाद में कथा के बाद में एक भक्त आया, बोले महाराज हम सतना से हैं, सतना शहर है मध्य प्रदेश में जिला है, और हमारे सतना शहर की बड़ी महिमा है। बोले हाँ भाई, हर एक स्थान की अपनी महिमा होती है, आपके शहर की भी महिमा होगी। नहीं नहीं, बोले मानस में हमारे सतना का वर्णन आया है। कहाँ आया भैया? बोले मानस में तुलसीदास जी ने लिखा जपहु जाए शंकर सतनामा। बोले आकर के शंकर जी का सतनाम में जाके जप करो। सतनामा माने सतना में। बोलो राधे राधे। तो ऐसा अर्थ का अनर्थ भी नहीं लगाना चाहिए। नारद जी ने तो जाकर के कहते हैं कि काशी में जप किया था। पहले तीर्थ यात्रा में भगवान नारायण ने जब कहा कि आप जाकर के शिव नाम का महिमा का जप करें, शिव का सतनाम का जप करें, तो नारद जी कहते हैं कि इधर उधर भ्रमण करते हुए तीर्थों में भ्रमण किया उन्होंने, और तीर्थों में भ्रमण करने के बाद में कहते हैं कि बाद में काशी में पहुँचे और काशी में जाकर के उन्होंने कहते हैं कि शिव नाम का जप किया और उस दोष से निवृत्त हुए। इस प्रकार से भगवान नारायण के कहने से नारद जी को परम शांति की प्राप्ति हुई। उनके मन में फिर किसी प्रकार का पश्चाताप नहीं हुआ, सारा मोह निवारण हुआ। तो मोह की निवृत्ति, क्योंकि मोह ही जो है, मोह सकल व्याधन कर मूला। जब तक मोह है तभी तक सारा जो है व्यक्ति के अंदर दोष आदि उत्पन्न होते हैं। मोह निशा सब सोवन हारा, देखें सपन अनेक प्रकारा। जही निस जामिन जो जागई जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। तो ये मोह जो है वही संपूर्ण कारण है। मोह रूपी निद्रा में कहते कि सब सो रहे हैं। अब कोई कहे कि महाराज हम तो जाग रहे हैं, तो ये जागना, इस समय तो जाग रहे, वास्तव में जाग रहे क्योंकि भगवान की कथा सुन रहे हैं। जब तक हम सत्कर्मों में लगे हुए हैं तभी तक जागना मानना चाहिए। जाने तभी जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा, तभी जीव का जागना मानना चाहिए। यदि सांसारिक पदार्थों के पीछे भाग रहे हैं तो मानना चाहिए अभी हम सोए हुए हैं। भले ये जागना है, ये जागना वास्तव में जागना नहीं है। जैसे दिन में रात के जागे आते, वो जागना नहीं माना जाता है। जब संसार के पदार्थों से वैराग्य उत्पन्न हो जाए, सत्कर्मों में प्रवृत्ति हो जाए, भगवत चरणों में अनुरक्ति हो जाए, भक्ति हो जाए, तभी वास्तव में जीव का जागना मानना चाहिए। और तभी उसको सारे मोह आदि की भगवत कृपा से निवृत्ति होती है। और जो भगवान का भक्त हो जाता है, भगवान स्वयं उसकी चिंता करते हैं। इसलिए भगवान के शरणापन्न हो जाना सबसे अच्छा साधन मानना चाहिए। शरणागत जो हो जाता है, उस शरणागत भक्ति भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। कहते हैं कि एक बार एक वृक्ष के ऊपर एक कोई चिड़िया पक्षी बैठा हुआ था और नीचे वृक्ष के नीचे एक बहलिया मारने वाला जो शिकारी था, उसने अपने धनुष पर तीर निशाना साध लिया उस पक्षी को मारने के लिए। उस पक्षी ने देखा कि नीचे बहलिया मुझे मारने के लिए बाण संधान कर रहा है,
उड़ना सोचा कि उड़ जाऊं यहाँ से। उस समय उसने ऊपर देखा तो एक बाज ऊपर मंडरा रहा था, वो भी उस पर अटैक करना चाह रहा था। अब उस पक्षी ने विचार किया, चिड़िया ने, कि दोनों तरफ से मेरी मृत्यु निश्चित है। यदि उड़ के बाहर जाता हूं तो वह बाज मुझे पकड़ लेगा, नहीं उड़ता हूं तो शिकारी ने बाण तान रखा है। अब क्या करना चाहिए? किसी पूर्व जन्म के पुण्य के कर्म के बसात उस पक्षी के मन में यह भाव जागृत हुआ कि अब अपने बल से तो बचना मुश्किल है, भगवान के चरणों का शरण। मन ही मन में उसने भगवान का स्मरण किया और मन ही मन में उस पक्षी ने, जब चिड़िया ने भगवान का स्मरण किया तो प्रभु की कृपा का देखो कितना चमत्कार। कैसे भगवान जीव पर, चाहे वो पशु योनि में ही क्यों ना हो, उसने शरण ले ली तो उसकी किस प्रकार से रक्षा की। संयोग से हुआ ये कि उस वृक्ष के नीचे एक सर्प का बिल था। उस बामी में से सर्प निकला और उस सर्प ने जो बहेलिया निशाना साध रहा था उसके पैर पर फण मार दिया। और जब उस बहेलिया के को डसा उस नाग ने, सर्प ने, तो बहेलिया के हाथ से बाण छूटा और वो उसका निशाना हाथ हिल गया। और जब निशाना तो चिड़िया पर साधा था, उसका हाथ हिला और बाण छूट गया तो सीधा जाकर के आकाश में जो बाज उड़ रहा था उस बाज पर लगा और वह मर करके नीचे गिर गया। दोनों प्रकार से उसकी रक्षा हो गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान किस रूप में रक्षा करते हैं, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए तो भगवान आप किसी न किसी रूप में आकर के, जरूरी नहीं कि चतुर्भुज रूप में आपकी रक्षा करने आएंगे। अनन्य भाव से यदि हम भगवान के शरण हो जाते हैं तो निश्चित रूप से भगवान रक्षा करते हैं। कभी अपने को असहाय नहीं मानना चाहिए। जो भगवान के भक्त होते हैं वो कभी अपने आप को निर्बल नहीं मानते। निर्बल के बलराम, उनका बल तो परमात्मा होता है। इसलिए शरणागति जो है सर्वश्रेष्ठ साधन है। चाहे आपको भजन पूजन आता है या नहीं आता, जैसा भी हो। अब उस चिड़िया पक्षी को कहाँ भजन आया था, कहाँ उसने माला जपी, लेकिन उसने भगवान के मनन मन में भाव में मानसिक रूप से शरणागत हो गया तो भगवान ने वहां भी उसकी रक्षा की। इस प्रकार से शरणागति के 6 लक्षण बताए गए हैं। शरणागति का जो प्रसंग आया तो आपको बताएं, यहाँ शिव पुराण में तो नहीं आया यह प्रसंग अभी, लेकिन हम आपको बता रहे हैं प्रसंग बसात। शरणागति के 6 लक्षण। आनुकूलस्य संकल्पः, प्रातिकूलस्य वर्जनम। अनुकूल से संकल्प माने भगवान के अनुकूल बनकर रहने का संकल्प, कि हम हमेशा भगवान की आज्ञा में रहेंगे। भगवान के जो विधान है, जो शास्त्र में भगवान ने आज्ञा दी है, उनका पालन करते हुए हमारा जीवन बिताएंगे। ऐसा मन में संकल्प करें कि हम कभी किसी प्रकार के कोई पाप कर्मों में प्रवृत्त नहीं होंगे, अधर्म का आचरण नहीं करेंगे, सदाचार का पालन करेंगे, भगवत भक्ति करेंगे। ऐसा मन में अपने अनुकूलता का संकल्प ले लें। और प्रातिकूल से वर्जनम माने प्रतिकूल, जो भगवान ने शास्त्र में जिनका निषेध किया, जिन कर्मों का वेद में निषिद्ध कर्म है, ऐसे निषिद्ध कर्मों का त्याग करना। जो प्रतिकूल है उनका वर्जन करना, दुष्टों का संग ना करना, जो नास्तिक है उनका संग ना करना, सत्पुरुषों का संग करना। ऐसे माने प्रतिकूल वाले जो है, उन प्रतिकूल चाहे व्यक्ति हो चाहे कर्म हो, सबका त्याग करना। और कहते हैं कि आत्मनिक्षेप कार्पण्य माने आत्मनिक्षेप माने शरणापन्न, अपना आत्मसमर्पण परमात्मा को कर देना। हे प्रभु, मैं जैसा भी हूं आपका हूं, यह भाव आत्मनिक्षेप माने आत्मसमर्पण। कार्पण्य दोष माने अपने आप के अंदर एक कार्पण्य भाव हो जाए, परमात्मा के दैन्य भाव उत्पन्न हो जाए। मैं दीन दुखी हूँ, मेरे पास कोई भी ऐसी विशेषता नहीं है जिसके कारण मैं विशिष्ट हूँ। हे प्रभु, मैं जैसा हूँ आपका हूँ। इस प्रकार से कहते हैं जो भाव ले लेता है। और रक्षसीति विश्वास, भगवान निश्चित रूप से मेरी रक्षा करेंगे, ऐसा सुदृढ़ विश्वास। ये कहते हैं कि इस प्रकार से जो इसके अंदर साधक के अंदर होते हैं वह शरणागत माना जाता है। और ये षड्विधा शरणागति, ऐसी 6 प्रकार की कहते हैं
शरणागति के भाव बताए हैं। तो जो शरणापन्न हो जाता है भगवान उसकी निश्चित रूप से रक्षा करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो नारद जी भी भगवान के शरणागत भक्त थे और भगवान की कृपा से ही नारद जी की रक्षा हुई, उन्हें पतन से बचाया नारद जी को भगवान ने। नारद जी कहते हैं कि तीर्थों में भ्रमण करके और दृष्टवा काशीम कृतार्थो भूत काशीनाथम ददर्शः, नारद जी काशी गए, काशी नगरी को उन्होंने दर्शन किया और उन्होंने बड़े भाव विभोर हो गए। वहाँ उन्होंने भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया, पूजन किया और काशी का सेवन किया। इस प्रकार वहाँ से कहते हैं कि उस दोष की निवृत्ति होकर के और ब्रह्मलोकम जगामथ, बाद में फिर कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी के धाम को पहुँचे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के धाम गए नारद जी। श्री सूत जी महाराज ने नारद जी को मोह हुआ था उसकी कथा शौनकादि ऋषि को सुनाई। आगे सृष्टि काल के वर्णन कहते जाते हैं कि महाप्रलय काल में जब संपूर्ण सृष्टि जलमग्न थी उस काल में, क्योंकि इसका सृष्टि खंड नाम है, यहाँ सृष्टि का वर्णन कर रहे हैं संक्षेप में। तो महाप्रलय काल में कहते हैं कि जब कुछ भी नहीं था इस सृष्टि में, महाप्रलय काल में जल ही जल था, उस समय केवल एकमात्र परमात्मा ही शेष रहते हैं। संपूर्ण जगत जो है उन्हीं परमात्मा में, क्योंकि परम कारण परमात्मा ही है। अभी जैसे कार्य ब्रह्म और कारण ब्रह्म की चर्चा की थी ना, तो परम कारण परमात्मा ही है, उन्हीं परमात्मा में ही संपूर्ण सृष्टि जो है विलीन हो जाती है। प्रकृति भी अंत में परमात्मा में लीन हो जाती है। उस समय कहते हैं ना, चंद्र रात सूर्य आदि अग्नि कोई भी नहीं थे, दिन रात आदि कुछ नहीं था, सिर्फ एकमात्र परमात्मा ब्रह्म ही था, जिसके लिए श्रुति ने कहा सदैव सोम इदमग्रासीत एकमेव अद्वितीयम, कि वो परमात्मा सत्य रूपी जो है सदा सदा रहते हैं, रहने वाले हैं। सत्य का मतलब ही ये है कि जो तीनों कालों में विद्यमान रहे। त्रिकालावादित्वम सत्यत्वम, माने जो तीनों कालों में एक समान रहे, ऐसे परमात्मा जो है सदा रहने वाले वही थे। और उनके मन में जब कहते हैं कि एक से अनेक होने की इच्छा होती है, एको बहुश्याम की इच्छा होती है कि मैं एक से अनेक हो जाऊं एकाकी नारे में। जैसे कोई व्यक्ति कोई खेल खेलता है या कोई जुआ पत्ता आदि खेलते हैं तो एक अकेला नहीं खेल सकता है, उसको खेल में और भी लोग की आवश्यकता पड़ती है। रंगमंच पर रंगमंचन करने के लिए अन्य पात्रों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार परमात्मा ने इच्छा की कि मैं एक से अनेक हो जाऊं एकाकी नारे में। मन अकेले में मन नहीं लगा, माने रे में मन रंतुम इच्छा रे में। तो वह कहते हैं कि इस प्रकार से उन्होंने विचार किया और स्वयं ही एक से अनेक होने का मन में विचार किया, सृष्टि को उत्पन्न किया जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है। और बाद में कहते हैं कि भगवान महादेव ने जो जिसे काशी कहा जाता है, आनंदवंत प्राणी उसकी संज्ञा पहले की प्राचीन काल, उसका निर्माण किया। और वहाँ पर कहते हैं कि स्वयं भगवान महादेव अपनी आद्या शक्ति पराशक्ति पार्वती जगदम्बा के साथ में वहाँ पर आए और कहते हैं कि सदाशिव के द्वारा जो उनकी आद्या शक्ति है उनके साथ आए और भगवान नारायण का प्राकट्य हुआ। उन्हें पुरुष के रूप में संकेत किया गया है कि वह फिर वहाँ पर आए और उन्होंने दीर्घ काल तक काशी में जो है आज भी मणिकर्णिका के नाम से क्षेत्र जो है जहाँ महाश्मशान है मणिकर्णिका घाट पर, रात दिन वहाँ पर मुर्दा चिता जलती रहती है। वो मणिकर्णिका स्थान पर भगवान नारायण ने कहते हैं कि तप किया। वो मणिकर्णिका क्षेत्र के नाम से कहा जाता है। काशी का कभी लय नहीं होता, प्रलय काल में भी भगवान महादेव के त्रिशूल पर धारण करके रहते हैं। तो सर्वप्रथम जो कहते हैं कि भगवान महादेव ने काशी को उत्पन्न किया, उसे आनंद वन में कहते हैं कि अस्या आनंद वन नाम पुराकारी पिनाकिना, माने इस आनंद वन को काशी को भगवान महादेव ने पूर्व काल में निर्माण किया, उसका नाम आनंद वन रखा। उसी का नाम अविमुक्त क्षेत्र भी है, काशी को अविमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं। अभी कहते हैं पाप को और मुक्त, माने जो पाप से मुक्त वह क्षेत्र काशी है। अथवा दूसरा अर्थ यह है अविमुक्त का कि भगवान महादेव उस काशी को एक क्षण के लिए भी नहीं त्याग करते हैं।
काशी दिव्य काशी है। काशी शब्द का ही अर्थ है, काशी शब्द का अर्थ क्या है? काश्यते प्रकाशते यासा काशी, माने जो प्रकाशित होती है, अपने स्वयं प्रकाश से प्रकाशित होती है, वह काशी। कासरी दीप्तव धातु से काशी शब्द बनता है। तो उस काशी का निर्माण किया और वहाँ पर कहते हैं कि उसी समय कहते हैं ततः पुमान अवासीद त्रैलोक्य सुंदर, भगवान नारायण वहाँ प्रकट हुए जो तीनों लोकों में सुंदर थे। और उन्होंने उस पुरुष ने, कहते हैं हमारे नारायण ने वहाँ पर तप किया उस स्थान पर, और भगवान महादेव ने उन्हें विष्णु नाम दिया कि आपका नाम विष्णु होगा। विष्णु का मतलब जो व्यापक है, बिणवती व्यापकत्वात् ते नाम ख्यातम भविष्यति, माने व्यापक होने के कारण आपका नाम विष्णु होगा। ऐसा भगवान ने, महादेव ने उन्हें नाम दिया। और भी बोले भक्त लोग तुम्हें अनेक नामों से पुकारेंगे, इसलिए भगवान के नारायण के 1000 नाम विष्णु सहस्त्र नाम ने। और वहाँ तक पर कहते हैं भगवान नारायण ने 12,000 वर्षों तक तप किया उस काशी क्षेत्र में, मणिकर्णिका क्षेत्र में। बाद में भगवान महादेव वहाँ पर आए, उन्होंने दर्शन दिया और कहते हैं कि नारायण को दर्शन दे करके कहा, नारायण शब्द का अर्थ है नार माने जल, ऐन माने उनका निवास स्थान। जल में निवास स्थान होने के कारण भगवान विष्णु को नारायण भी कहते हैं, क्योंकि क्षीर सागर में रहते हैं। तो इस प्रकार से उन्हें कहा कि आप ने मेरी तपस्या की, संतुष्ट हुए। और भगवान नारायण ने इस प्रकार से तप किया। इसके बाद में उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी का प्राकट्य होने के अनंतर कहते हैं कि शिव इच्छा से ब्रह्मा जी उसमें प्रकट हुए, और उस कमल का उद्गम पता लगाने के लिए यहाँ पर पुनः कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने तप किया। ब्रह्मा जी ने जब तप किया, उन्हें फिर बाद में कहते हैं कि इस प्रकार से जो कल प्रसंग आया था, तप करने के बाद विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच विवाद हुआ था, उसका यहाँ पुनः संकेत किया जा रहा है। और उस समय पर भगवान महादेव ने आकर के उन्हें दर्शन दिया, उपदेश प्रदान किया और ब्रह्मा जी को सृष्टि का कार्य प्रदान किया, नारायण को उसका सामर्थ्य पालन करने का कार्य दिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी और विष्णु जी को शिव जी ने शब्दमय शरीर का, कहते हैं कि वर्णन किया, क्योंकि शब्द ब्रह्म हमारे यहाँ माना जाता है। और शब्द ब्रह्म का उपदेश करने के अनंतर ब्रह्मा जी ने जब तप किया तो भगवान महादेव अपनी आद्य शक्ति उमा जी के साथ वहाँ पर प्रकट हुए, जो भगवान का अर्धनारीश्वर के रूप में हम लोग देखते हैं, दर्शन करते हैं। ब्रह्मा जी को भगवान महादेव ने अर्धनारीश्वर के रूप में दर्शन दिया था और उनका प्राकट हुआ। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से भगवान का स्तवन किया, तीनों देवताओं का एक का भाव बताया और महादेव ने इस प्रकार से प्रलय कहते आदि का, कहते हैं कि उनको उपदेश दिया। कहा कि प्रलय स्थिति सर्गाणम करता हम सगुणों अगुणः पर ब्रह्म निर्विकारी सच्चिदानंद लक्षणः। भगवान महादेव ने कहा कि मैं ही सृष्टि पालन और संहार का कार्य करने वाला मुख्य रूप से करता मैं ही हूँ। मैं ही निर्गुण निराकार हूँ। अगुण माने गुण रहित निर्विकार और सच्चिदानंद हूँ। सच्चिदानंद का मतलब है सतघन चितघन आनंद घन, माने भगवान सत स्वरूप हैं। सत माने किसी काल में जिनका अभाव ना हो। ऐसा नहीं भगवान कभी थे, कभी नहीं है, कभी नहीं होंगे। तीनों काल में जो सदा सर्वदा एक रस रहने वाले हैं वो परमात्मा सत है। चित्त माने चैतन्य है, वो जड़ नहीं है। भक्तों की पुकार सुनते हैं और भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए रामकृष्ण आदि अवतार लेकर के उन्हें लीलाओं के द्वारा आनंद भी प्रदान करते हैं। इसलिए चित्त स्वरूप हैं और आनंद स्वरूप हैं। तो भगवान को इसलिए सच्चिदानंद कहते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की हर हर महादेव। थोड़ा जोर से हर हर महादेव। तो भगवान को इसलिए सच्चिदानंद बोला जाता है। और भगवान ने, महादेव ने इस प्रकार से, कहते हैं कि उपदेश किया और उपदेश देने के बाद में कहा कि मैं आपको एक गोपनीय बात बता रहा हूँ कि आप दोनों प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, किंतु जो रुद्र हैं वो प्रकृति से उत्पन्न नहीं है, वो मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार से शिव जी ने ब्रह्मा विष्णु को अपना गोपनीय रहस्य बताया। शिव कल्याणी धातु से सब शब्द बनता है, माने जो भगवान कल्याण करने वाले हैं। शंकर शब्द का अर्थ है सम सुखम करोति शंकरः,
उन्हें सुख प्रदान करने वाले वो शंकर हैं। इस प्रकार से सृष्टि स्थिति आदि का वर्णन करते हैं और उन्होंने कहा कि ये सब मेरी आज्ञा से ही आप लोग, प्रकृति मेरी है वो करने में सहायक होगी, और उन्हें अपनी अपनी शक्ति प्रदान की। भगवान हरि को कहते हैं कि सृष्टि की रक्षा का भार दिया और मोक्ष मोक्ष आदि का अधिकार दिया। इस प्रकार से भगवान जो अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए थे, उन्होंने ब्रह्मा जी को सृष्टि का माने रचना करने का और भगवान विष्णु को पालन करने का अधिकार दे करके वहाँ से कहते हैं कि अंतर्धान होते हैं। और कहते हैं कि इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने वहाँ पर रह करके कहते हैं कि सृष्टिकार किया भगवान की आज्ञा से। पुनः यहाँ पर कहते हैं कि सृष्टिकार करने से पूर्व शिव पूजन का, क्योंकि ये शिव पुराण है तो यहाँ बार बार शिव पूजन का महिमा की और भी आगे आएगा। यहाँ पुनः शिव पूजन का और उसके फल का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि शिव अर्चनम, जो शिव अर्चन है, शिव अर्चनम विधिम ब्रूहि ये निर्दिष्टो भवेत् शिवः, उस शिव पूजन का आप वर्णन करें जिसके द्वारा भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। वहाँ पर कहते हैं कि ब्रह्मा जी का और नारद जी का संवाद बता रहे हैं कि इस प्रकार से पूर्व काल में सनत कुमार जी का और नंदकेश्वर का जो संवाद था उसी में कहते हैं कि ब्रह्मा जी स्वयं बता रहे हैं कि मैं यहाँ पर संक्षेप में आपको शिवलिंग पूजन का विधान बताता हूँ, इसे सुनो। श्रृणु नारद वक्ष्यामि संक्षेपाल लिंग पूजनम। ब्रह्मा जी नारद जी कहते हैं कि मैं संक्षेप में तुम्हें शिवलिंग पूजन का वर्णन करता हूँ। इसका वर्णन यूँ तो कहते हैं कि 100 वर्षों में भी नहीं हो सकता है। वक्तुम वर्ष सतेनापि न शक्यम विस्तार पूर्वक 100 वर्ष में नहीं हो सकता है। इसलिए संक्षेप में कहते हैं कि जो व्यक्ति शिव पूजन करते हैं, शिव पूजन से जब तक विमुख है तभी तक उसके अंदर दुख आदि आते हैं। दारिद्र्यम दुख रोग दुखम च पीड़नम शत्रु संभवम पापम चतुर्विधम तावाद यावन नार्चिते शिवम। बोले जब तक कोई व्यक्ति भगवान शिव की पूजन नहीं करता, उनकी आराधना नहीं करता, शिवलिंग का अर्चन नहीं करता, तभी तक उसके जीवन में दरिद्रता, रोग, दुख, शत्रु जनित जो भी पीड़ा है तभी तक रहती है। माने जब शिव जी का पूजन करने लग जाता है तो भगवान शिव उसकी कृपा से उसके सारे विघ्न, दुख, दारिद्र आदि दूर हो जाते हैं और शिव पूजा करने से कहते हैं कि सुखों की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार शिव पूजन जो करता है प्रातःकाल ब्रह्म काल में उठ करके, प्रातःकाल समुत्थाय ब्रह्म मुहूर्ते ब्रह्म संग के, ब्रह्म मुहूर्त में जो उठ करके भगवान शिव की आराधना करता है, शिव कृपा से कहते हैं कि उसे सारी उसकी कामनाएं पूरी होती है। अब यहाँ पर कुछ काल, समय, तिथि आदि का बता रहे विशेष रूप से कि षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी आदि जो तिथियाँ विशेष हैं उनमें कहते हैं कि दिनचर्या के लिए बताते हैं कि दंत धावन आदि वर्जित का अपनी दिनचर्या के लिए बताते हैं। ऐसे कुछ तिथियों में निषेध करने के बाद उससे अपनी दिनचर्या करके और देह शुद्धि के अनंतर भगवान की पूजन आराधना करें। कहते हैं जैसे शिव पूजा में देवो भूतवा देवान यजेत, स्वयं अपना देह में न्यास आदि करके, त्रिपुंड आदि धारण करके शिव स्वरूप होकर के शिव पूजा करे तो उसको विशेष रूप से फल मिलता है। कहते हैं कि जब तक जल की, भगवान की, महादेव की जो जलधारा से अभिषेक करता है, भगवान महादेव को जलधारा बहुत प्रिय है। जो अभिषेक करते हैं भगवान महादेव का, उसके द्वारा भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। चाणक्य ने भी अपने नीति शास्त्र में लिखा है, अलंकार प्रियो विष्णु नमस्कार प्रियो भानु जलधारा से प्रिय, अलंकार प्रिय विष्णु ब्राह्मणों मधुर प्रिय। बोले भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए नमस्कार किया जाए, नमस्कार क्रियो भानु, सूर्यदेव को अर्घ दे करके, जल दे करके और नमस्कार करने मात्र से भगवान सूर्य की कृपा से आरोग्य प्राप्त होता है। और महादेव बोले जलधारा से प्रिय है, जलधारा से द्वारा कुछ नहीं, बस एक लोटा जल, बोलो हर हर, हाँ। तो महादेव को प्रसन्न करने के लिए जल चढ़ाने मात्र से महादेव प्रसन्न हो जाते। इतने सरल है भोलेनाथ, देखो कि जलधारा चढ़ाने, अभिषेक करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। और
अलंकार प्रियो विष्णु, भगवान नारायण को आप जितने वस्त्र अलंकार आदि उनको धारण कराएंगे उतने से प्रसन्न होते हैं। और ब्राह्मण को प्रसन्न करना हो तो उन्हें बोले मधुर अन्न मिष्ठान्न खिलाना चाहिए, ब्राह्मण देवता प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। भगवान शिव के यहाँ पर प्रसंग बसात बताया ये सब। तो कहते हैं कि भगवान शिव के पूजन करें, उनमें क्या क्या फूल चलते हैं, कुसा का फूल, अपामार्ग, चमेली, चंपा, गुलाब, कनेर, कमल आदि जो पुष्प हैं उन सब के द्वारा भगवान महादेव की पूजन करना चाहिए। और कहते हैं कि इन पुष्पों के द्वारा जो ऋतु में प्राप्त हैं उनके द्वारा स्नान पूजन करें। और जल धारा, कहते हैं कि जल धारा सहस्रण सतैने को तृणवा, माने 1000 धाराओं के द्वारा अथवा 108 धाराओं के द्वारा जो आते हैं पात्र उनके द्वारा महादेव का अभिषेक किया जाए। ऐसे कहते हैं वैदिक विधि से जो भगवान का अभिषेक करते हैं उनकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती है। वो कहते हैं कि भगवान शिव की कृपा से बागमी अर्थात उत्तम वक्ता होता है, मनोवांछित फल आदि प्राप्त करता है, दुख सुख आदि उसके सारे चले जाते हैं। अब ये सारी सांसारिक फलश्रुति बताई जाती है। देखो पुराणों में कोई भी पूजन अनुष्ठान आदि के बाद जो फलश्रुति बताई जाती है उसका तात्पर्य इतना ही मानना चाहिए जैसे कोई माता अपने छोटे शिशु को, बच्चे को कोई कड़वी दवा पिलाती है। माता का उद्देश्य है कि इस बालक को दवाई पिलाना जिससे उसकी रोग निवृत्ति हो जाए। अब वो बालक पीता नहीं है दवा, तो माता क्या कहती है, जल्दी से दवा पी लो तुम्हें लड्डू खाने को मिलेगा, दवा पी लोगे तो लड्डू मिल जाएगा। अब वो लड्डू क्या, एक प्रलोभन दे दिया, तो बच्चा उस लड्डू के कारण जल्दी से दवा, कड़वी दवा हो तब भी पी लेता है कि अब मुझे लड्डू मिलेगा, मीठा खाने को मिलेगा। तो ऐसे ही जो माने कि फलश्रुतियाँ बताई जाती है सकाम कर्मों में कि आप इस प्रकार से पूजन करेंगे तो ये फल मिलेगा, इस प्रकार से करेंगे तो ये मिलेगा। सबका सार तो ये है कि भगवान की प्रीति होना चाहिए। तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। आप जो भी साधन करते हैं, भजन करते हैं, पूजा जप तप आदि करते हैं, उन सबका फल ये होना चाहिए कि परमात्मा के चरणों में प्रेम हो, तभी एक सारे कर्म जो है सार्थक माना जाते, सफल मानना चाहते हैं और इनकी करने की सार्थकता तभी है। इसलिए जो है जो भी आप कर्म करें उनमें क्षुद्र कामनाओं को जोड़ना चाहिए और उनमें जो है भगवान की प्रसन्नता ही मानना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं भगवान की प्रीति के लिए कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। इस भाव से आप जो कर्म करेंगे तो उनसे भगवान शिव संतुष्ट होते हैं कि जो भक्त मेरे अनन्य भाव से, निश्चल भाव से, निष्काम भाव से भजन करते हैं, मेरा आराधन करते हैं, शिवलिंग की अर्चना करते हैं, वो कहते हैं कि प्रसन्न होने में भगवान ऐसे भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और मुख्य चीज़ हमने पहले भी बताई थी, आपको हर बार आगे भी और बताएंगे, बार बार इसके बात को बताएंगे कि भाव शुद्धि विशेष होना चाहिए, क्योंकि भगवान आपके पदार्थों को नहीं देखते हैं। संसार में दो चीज़, एक प्रेम, दूसरा पदार्थ। भगवान ने दो चीज़ बनाई, एक प्रेम दूसरा पदार्थ। तो प्रेम किस लिए बनाया? भगवान कहते हैं कि प्रेम मुझसे करो और पदार्थों के द्वारा संसार की सेवा करो, अपने भी उपयोग करो। लेकिन होता क्या, हम लोग उल्टा कर देते हैं। पदार्थ का प्रलोभन तो भगवान को देते हैं कि भगवान मेरा ये काम हो जाएगा, 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। उसमें भी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कंजूस है तो वो क्या करता है, उसमें भी थोड़ा सा कटौती कर लेता। अरे वो तो होने वाला था, भगवान ने थोड़ी किया। वो 1.25 किलो में कटौती कर लेता है। जब तक काम नहीं होता तब तक तो 1.25 किलो भी रहता, बाद में उसमें कटौती कर लेता है, अपनी चालाकी कर लेता है। तो वहाँ पर भगवान के सामने छल छिद्र नहीं होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वोई कपट छल छिद्र ना भावा। तो भाव शुद्धि, मन की शुद्धि जो है विशेष होना चाहिए। जब भाव शुद्धि होगी, मन की शुद्धि होगी, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। तो भगवान किसी के पदार्थ के भूखे नहीं हैं, इसलिए प्रेम तो परमात्मा से करना चाहिए और पदार्थों के द्वारा जो है संसार की सेवा करना चाहिए। भगवान ने हमें जो दिया है तो उस कार्य को हम परोपकार में लगाएं।
अपने पास धन है तो धन के द्वारा सेवा करें, आपके पास अन्न है आप अन्न से सेवा करें। जिस प्रकार से आप सत्कार जो दिए परमात्मा ने आपको चीज़ें, उनको आप स्वयं भी अपने कार्य में लगाएं और परोपकार में भी लगाएं, क्योंकि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। तो परोपकारी होना चाहिए, अपने कार्य जो भी दिया परमात्मा ने उसमें से आपको परोपकार में भी लगाना चाहिए। कहते हैं कि व्यास जी ने 18 पुराणों की जो रचना की है उन सबका सार क्या बताया? 2 बात बताई है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों का बोले कि 2 बात बताई व्यास जी ने। क्या बोले? परोपकार पुण्य के लिए, यदि आपको पुण्य कर्म है करना है, पुण्य अर्जन करना है तो आप परोपकार कीजिए, और पाप कमाना है तो दूसरे को पीड़ा दीजिए। पापाय पर पीड़नम, दूसरे को पीड़ा देंगे, प्रताड़ित करेंगे, परेशान करेंगे तो पापों का बैलेंस अपने आप बनने लग जाएगा, उसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए पुण्य कर्म करना चाहिए, धर्म करना चाहिए। उस पुण्य कर्मों के प्रभाव से जो है भगवान के चरणों में प्रीति होती है। तो जो भी सब कर्म करते हैं फिर उन सारे कर्मों को परमात्मा को अर्पण करें, शिवार्पण भाव से करें उन कार्यों को, तभी परमात्मा की कृपा प्राप्ति होती है। इसलिए जो आपको प्राप्त है उन सबको परमात्मा के उस कार्य में लगाएं। बोलिए शंकर भगवान की। भगवान की कृपा से भी ही सारे आपकी जो है मनोरथ पूर्ण होंगे। आओ, आज का चूंकि समय 4:30 बजने वाला है, समय की भी मर्यादा रहती है। निश्चित समय में ही हम लोगों ने कहा था कि 1 बजे कथा प्रारंभ होगी और ठीक 4:30 बजे कथा को विश्राम भी दिया जाएगा। तो 4:30 बजने वाले हैं और आज की कथा में हम लोगों ने शिव जी के पूजन के संदर्भ में शिव पूजन का ही विशेष महात्म्य रहा आज प्रसंग था, जिसमें रुद्राक्ष की महिमा, भस्म की महिमा, शिव नाम की महिमा, इन्हीं को विशेष रूप से हम लोगों ने श्रवण किया, कथन किया। और चूंकि शिव पुराण है तो इसमें आगे भी और शिव पुराण में शिव नाम की महिमा का वर्णन आएगा, पंचाक्षरी मंत्र का जगह जगह वर्णन आएगा और भगवान की अन्य अन्य लीलाओं का वर्णन आएगा। चतुर्थ दिवस की कथा में शिव विवाह भी किया जाएगा, भगवान शिव का विवाह। इसमें उमाखंड में उमा जी का पार्वती जी का प्राकट्य भी होगा। तो रुद्र संहिता के अंतर्गत सृष्टि खंड में जिस प्रकार से भगवान ने सृष्टि की रचना की और ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को सृष्टि और उसका पालन करने का कार्यभार दिया, इस सब का वर्णन सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषियों को सुनाया। शिव पूजन के द्वारा ही कहते हैं कि विविध प्रकार के जो सर्वोत्तम पदार्थ हैं उनकी प्राप्ति की जा सकती है और शिव कृपा से ही अपने सारे मनोरथों को पूर्ण कर सकता है। इस प्रकार से आज की कथा में हम लोग यहीं पर चूँकि 4:30 बज गए, समय की मर्यादा से अतिक्रमण नहीं करेंगे। और हमें बड़ी प्रसन्नता है कि यहाँ के लोग बड़े अच्छे भाव से शांतिपूर्वक, जरा सा कोई की खांसने तक की आवाज़, छींकने तक की आवाज़ नहीं आई, बड़े दत्त चित्त होकर आप लोगों ने कथा को श्रवण किया। इसी प्रकार से आप लोग आते रहे, सुनते रहेंगे तो बोलने में बड़ा आनंद आता है। चूँकि समय की मर्यादा नहीं तो इच्छा तो नहीं होती कि कथा को विश्राम किया जाए, लेकिन समय की मर्यादा का पालन करना पड़ता है। बोलिए शंकर भगवान की। अभी खड़े ना हो, अभी बैठे रहे, अभी प्रार्थना करेंगे, सामूहिक प्रार्थना होगी, अभी बैठे रहे, फिर आरती होगी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, हे ईश सब सुखी हो,
संसार सब दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। ओत पोत धन धान से वंचित रहे न दो। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दो। तेरे भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे बबुरी। पाप से हमें बचाइए करके दया दया। पाप से हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाइए सबको करो निहार। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। हृदय में धारे धीरता हे मेरे भरता। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभो। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो वजायत। श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम जय शिव ओंकार प्रभु हर शिव ओंकार। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। हरे धागे दारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राधे। ओम पंचानन राधे। पंचासन गरुड़ासन। पंचासन गरुड़ासन। वाहन सारे। ओम हर 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 महादेव।
दुख हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। विष्णु सदा से जानत अविवेका, बोले ज्ञानत अविवेका, प्रणवाक्षर के माथे, अक्षर के माथे, हे तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। श्री गुरु स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, बोले जो कोई जन गावे, नत शिवानंद स्वामी जपत हर हर स्वामी, वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, कवि हर भज ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव, हर भागे रारा। ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव, हर हर महादेव। पुष्पांजलि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमालाङ्कुलितालिकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जज्ञेन जज्ञमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। साम्ब सदाशिवाय नमः, प्राणपुरुषोत्तमाय नमः, मंडपांग सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। चरणारविन्देषु मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, श्री अन्नपूर्णा माता की जय, श्री राजराजेश्वरी मैया की जय, श्री नर्मदा मैया की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतों की जय, सब विप्रों की जय, सब भक्तों की जय, धर्म की जय हो, आप लोग बोले जरूर से, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव न हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, गंगा माता की जय हो, गीता माता की जय हो, गायत्री माता की जय हो, भारत माता की जय हो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंभो। शंभो। सभी लोग अपने यथास्थान बैठ जाएं, आरती प्रसाद आपके पास पहुंचेगा।